मसीह खुदावंद में आज की सुबह आप सब पर सलामती हो। मैं पास्टर सुहेल जॉन एक बार फिर मॉर्निंग डिवोशन के साथ आप सबकी खिदमत में हाजिर हूँ। हम सीख रहे हैं बीज बोने से पहले तैयारी, और हमने तैयारी के ताल्लुक से कल सीखा कि हमें आंसू बहाने की ज़रूरत है। मेरे बहनों भाइयों, आंसुओं के बगैर हम अच्छी फसल नहीं काट सकते। हमें आंसू बहाना ज़रूरी है, क्योंकि ईमानदार की खिदमत आंसुओं से भरी हुई होती है। क्योंकि ईमानदार जब आंसू बहाता है तो उन आंसुओं के वसीला से खुदा उसके खेत में अपनी हजूरी को भेजता है, अपनी कुदरत को भेजता है, और उसका खेत बाबरकत खेत बन जाता है। आइए आज सुबह एक और हवाला हम कलाम मुकद्दस में से देखेंगे। ज़बूर 6 और उसकी 6 आयतें मुकद्दसा से खुदा के कलाम को पढ़ेंगे। मैं कराहते कराहते थक गया, मैं अपना पलंग आंसुओं से भिगोता हूं, हर रात मेरा बिस्तर तैरता है। मेरे बहनों भाइयों, खुदा का खादिम दाऊद कहता है, रातों को मैं खुदावंद की हजूरी में आंसू बहाता हूं और मैं कराहते कराहते थक गया। और यहां तक कहता है कि मेरे आंसुओं से मेरा पलंग जो है वो तैरता है, मेरा बिस्तर भीग चुका है मेरे आंसुओं के साथ। इस कदर दुख और दर्द से भरा हुआ एक अच्छा चरवाहा, एक अच्छा पासबान, एक अच्छा खिदमत गुजार जो है, वो इसी तरह दाऊद की तरह आंसू बहाने वाला होता है। दाऊद के आंसू इस कदर खुदावंद की हुजूरी में रात के पहरों में बहते हैं कि उसका बिस्तर जो है उसके आंसुओं के बायस भीग गया और वो तैरना शुरू हो गया। यहां तक वो उस फीलिंग को बयान करता है। इसके अंदर वो अपने दर्द को, अपने पैशन को, अपने आंसुओं को एक्सप्लेन कर रहा है कि वो किस कदर खुदावंद की हजूरी में आंसू बहाता है। उन आंसुओं को वो बयान कर रहा है। खुदा के लोगों, खिदमत के अंदर रातों को उठ उठ कर जो ईमानदार खुदावंद की हजूरी में मज़बा पर झुककर आंसू बहाते हैं, वही खुशी के साथ फसल काटते हैं। आंसू बहाने वाला खादिम खुद भी शेर होता है। आंसू बहाने वाला खादिम जब बीज बोता है तो उसके बीज बोने के बायसे बरकत फसल तैयार होती है। हमें भी आंसू बहाने की जरूरत है दाऊद की तरह। मेरे बहनों भाइयों, ज़बूर 42 उसकी 3 आयत मुकद्दसा के अंदर खुदा का बंदा दाऊद कहता है, मेरे आंसू दिन रात मेरी खुराक है। यहां तक वो खुदावंद की हजूरी में आंसू बहाने वाला शख्स है। जो लोग आंसू बहाते हैं वो खुदा के दिल के करीब हैं, क्योंकि खुदावंद रहम और तरस से भरा हुआ है। और जो चरवाहे, मुबश्शिर, खिदमत गुजार लोग तरस और रहम से भर जाते हैं, वो रातों को उठ उठ कर आंसू बहाते हैं। यिर्मयाह नामा बाप और उसकी पहली आयत के अंदर जब आप देखेंगे, वहां आपको यिर्मयाह का पैशन नजर आएगा। आपको नजर आएगा किस तरह वो आंसू बहाने वाला खादिम है। इतने आंसू बहाता है यिर्मयाह, वो बयान करता है, हाय मेरे पर्दाए दिल में दर्द है। इस कदर वो पैशन के साथ खुदावंद की हुजूरी में झुकता है। इस कदर वो रोने वाला नबी है, मातम करने वाला वो नबी है। मातम करता है, रोता है, चलाता है अपनी कौम के लिए। मेरे बहनों भाइयों, जब यिर्मयाह जैसे लोग उठ खड़े होंगे, फिर बाबरकत फसल तैयार होगी। आज खुदा को यिर्मयाह जैसे लोग चाहिए। खुदावंद तलाश कर रहा है किसी शहर में, किसी घर, कलीसिया के अंदर मुझे यिर्मयाह जैसे लोग मिले। आज मेरे बहनों भाइयों, नाचने वाले, शोर करने वाले लोग नहीं चाहिए। आज यिर्मयाह की तरह आंसू बहाने वाले लोग चाहिए, जो कौम के लिए आंसू बहाएं, जो कलीसियाओं के लिए आंसू बहाएं, जो लोगों को आग में से झपट कर निकालें। खुदा के लोगों, आपके आंसू बहुत बड़ी बेदारी लाएंगे। जो आंसू बहाते हैं वहां बड़ा रिवाइवल आता है, वहां बड़ी हजूरी आती है। कहिए, खुदावंद मुझे यिर्मयाह जैसा दिल दे दे, मुझे यिर्मयाह की तरह आंसू बहाने वाला खादम बना दे, यिर्मयाह की तरह मुझे रोने वाला ईमानदार बना दे।
और आप देखेंगे कि जब आप खुदावंद की हुजूरी में गिड़गिड़ाएंगे, चिल्लाएंगे, रोएंगे, आपके लिए दरवाजे खुल जाएंगे। जिसके सामने आप कलाम सुनाएंगे वो शख्स बदल जाएगा, उसकी जिंदगी बदल जाएगी। आपके आंसू दूसरों को बदल सकते हैं, आपके आंसू दूसरों की जिंदगियों में खुशी ला सकते हैं। खुदा के लोग वही होते हैं जो दूसरों के दुखों को अपने ऊपर ले लेते हैं। दूसरे के बोझ को अपने ऊपर ले लेना, किसी दूसरे की मुश्किल को अपनी मुश्किल समझना, किसी दूसरे के गुनाह के लिए आंसू बहाना। जब आप किसी दूसरे के लिए आंसू बहाएंगे तो वो गुनाहगार बदल जाएगा। ईमानदार के आंसू गुनाहगारों को बदल देते हैं। ईमानदार के आंसू शहरों को बदल देते हैं। आइए अपने वतन के लिए, अपने बहन भाइयों के लिए, पूरी दुनिया के लिए आंसू बहाने वाले बन जाएं। खुदावंद आज ऐसे ही ईमानदार ढूंढ रहा है जो आंसुओं के साथ बोएं, और जब आप आंसुओं के साथ बोएंगे फिर खुशी के साथ काटेंगे। खुदावंद आपको बरकत दे। मेहरबान आसमानी बाप, इस कलाम के वसीला से तेरे लोग बरकत पाएं और बड़ा रिवाइवल जिंदगियों के अंदर यीशु नाम में आए, यीशु के कादर नाम में, आमीन। अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।